कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विद पोजीशन वेक्टर्स। P और Q के हमें पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग P एंड Q इन द रेशो 2:1। दो क्वेश्चंस करने हैं, एक बार वो डिवीजन को इंटरनल कर रहा है और एक बार एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। तो जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। यहां पर P पॉइंट है और यहां पर Q पॉइंट है। O पॉइंट को रेफरेंस मान के हम काम कर रहे हैं यहां पर, और कोई R पॉइंट है आपका जो यहां पर इनको डिवाइड कर रहा है, और R इनको डिवाइड कर रहा है 2:1 में। ये है OP वेक्टर, ये है OQ वेक्टर। तो यहां पर देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ P दैट मींस OP वेक्टर की हमें वैल्यू दे रखी है 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q दैट मींस OQ वेक्टर हमें दे रखा है आपका A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है, और हमें जो सबसे पहला डिवीजन वो कर रहा है वो इंटरनल डिवीजन कर रहा है। तो इंटरनल डिवीजन के केस में फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, R डिवाइड्स द पॉइंट द लाइन PQ in the ratio 2:1, then पोजीशन वेक्टर ऑफ R। तो R के पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 इंटू OQ वेक्टर प्लस इंटरनल डिवीजन है तो प्लस आएगा 1 इंटू OP वेक्टर, और नीचे आ जाएगा आपका 2 + 1। अब ध्यान से देखिए, OQ वेक्टर हमें क्या दे रखा है, 2 इंटू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। 1 से तो आप इसे बेशक लिखें या ना लिखें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और नीचे आ गया 2। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2A वेक्टर 2B वेक्टर प्लस 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, और नीचे है आपका 3। 2B वेक्टर से 2B वेक्टर कैंसिल हो गया, और यहां पे आ गया आपका 5A वेक्टर बाई 3। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या आ रहे हैं, 5/3A वेक्टर हैं व्हेन द डिवीजन इज इंटरनल। अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन के केस में। R divides the line PQ in the ratio 2:1 externally, then पोजीशन वेक्टर ऑफ R किसके बराबर हो जाएंगे हमारे, R के पोजीशन वेक्टर देखिए सेम फॉर्मूला रहेगा, बस साइन किसका आएगा, माइनस का। 2 इंटू OQ वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस 1 इंटू OP वेक्टर अपॉन 2 - 1। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हम रखेंगे 2 इंटू A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, और नीचे है आपका 2 - 1 मतलब 1 हो गया। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर माइनस 3A वेक्टर, और ये प्लस का 2B वेक्टर। सॉल्व करने पर क्या आ रही है वैल्यू, 2A माइनस 3A, ये हो गया माइनस का A, तो यहां पे आ रहा है 4B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो जब डिवीजन एक्सटर्नली होगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R किसके बराबर होंगे, वो बराबर होंगे 4B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो केवल ये फॉर्मूला लर्न रखना है आपको, इंटरनल डिवीजन के केस में प्लस साइन और एक्सटर्नल डिवीजन केस में माइनस साइन यहां पर आएगा।